जातीय जनगणना को लेकर के पूरे भारत में आरएसएस और भाजपा इसके खिलाफ में है और उन्हीं लोग के इशारे पे लोग कोर्ट गए और इसको बाधित करने का काम किया जा रहा है। आरएसएस जो ठेकेदार है उन तमाम आरएसएस में विश्वास रखने वाले लोग को जातीय गणना से उनको तकलीफ है, इसी वजह से कोर्ट का सहारा लेकर के संगठनों पर आप आरोप लगा रहे हैं, उसके कार्यकर्ता कौन है? कौन है जो मांस पर उसको मजबूत कर रहे हैं, जमीन को मजबूत कर रहे हैं? एक जाति का, उसमें आरएसएस मतलब होता ब्राह्मण का वर्चस्व। आरएसएस का मतलब होता है जिसने जात पात को बनाया उन लोगों का वर्चस्व। आरएसएस का मतलब जिसने धर्म और देवी दुर्गा बना करके आम लोग को उल्लू बनाने का काम किया, उसका वर्चस्व। जो जगदेव बाबू ने जो सपना देखा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो इस नारे से वो भयभीत है। नहीं, जाति किसने बनाया? जिन लोगों ने जाति बनाया, क्या उन्माद फैलाने के लिए जाति बनाया? और जातीय व्यवस्था जो है वर्णवादी व्यवस्था से आया है। तो क्या भाजपा केंद्र में सरकार है, 370 धारा खत्म कर सकती है, जीएसटी लागू करती है, नोटबंदी जैसा बड़ा कानून लाती है, तो क्या वर्णवादी व्यवस्था पे रोक लगाने के लिए क्या सदन को 12 बजे रात में बुलाएंगे? तो वो संख्या बल से घबरा रहे हैं, क्योंकि मालूम चल जाएगा कि बहुजनों की संख्या, देश में शूद्रों की संख्या 90% से पार हो गया है, तो उनको तो पीड़ा होगा। इंसान के बीच में कोई दया का भाव नहीं है। आज भी इंद्र मेघवाल 8 साल का बालक घड़े से पानी नहीं पी सकता है। आज भी दलित समाज के लोग घोड़े पे नहीं चढ़ सकते हैं, मूछें नहीं रख सकते हैं, अपने शादी विवाह में बैंड बाजा नहीं बजा सकते हैं। तो ये व्यवस्था तो कैसा भारत वो चाहते हैं? हम तो बाबा साहब तो यही तो चाहते थे कि देश में वर्णवादी व्यवस्था खत्म हो और सिर्फ अस्पृश्यता खत्म करने से, छुआछूत निवारण कर देने से गरीबों का कल्याण नहीं होगा। जब तक वर्णवादी व्यवस्था कायम रहेगा, 6743 जातियां जो भारत सरकार के गजट में है, जब तक 6743 जातियां अपने स्वरूप में रहेगा, तब तक जात के आधार पर शोषण जुल्म जारी रहेगा। देश में जो कूड़ा उठाने वाला है वो कौन लोग, किस जात के लोग हैं? देश में रिक्शा चलाने वाला किस जात के लोग हैं? देश में आज भी भिक्षाटन करने वाले किस जाति के लोग हैं? किस जाति के लोग के पास में आज घर नहीं है, रहने का मकान नहीं है? हम सब लोग को पूरा यकीन है कि बिहार सरकार अपनी पक्ष को मजबूती से रखेगी और पुनः जातीय जनगणना, जाति आधारित गणना हो, उसको चालू कराया जाएगा। और जो वंचित तबका रह गया है उसके उत्थान के लिए शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलू पर जो पिछड़ गए हैं लोग, उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। जो भूमिहीन है उनके लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी। बीजेपी करे कि आप उन्माद फैलाना चाहते हैं, जातीय उन्माद। बिहार में सभी दलों के सहमति से हो रहे जातिगत गणना पर कोर्ट के आदेश के बाद से रोक लग गई है। सभी दल के लोग प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। बीजेपी, राजद, जेडीयू, अन्य जो भी लोग उस समय सत्ता में थे, यानी कि जिनके पास 1-2 विधायक थे, उस तमाम दल प्रधानमंत्री से मिलने गए थे और ये मांग किया था कि बिहार में जातिगत गणना कराई जाए। लेकिन कुछ लोग जो है इस जातिगत गणना को चैलेंज दे दिए कोर्ट में। कोर्ट ने इस पर तत्काल रोक लगा दिया है, रोक लग गया है। और अब ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले चरण में लाखों रुपए सरकार के खर्च हो चुके हैं। दूसरे चरण चल रही थी, 500 करोड़ का बजट था जातिगत गणना को लेकर के। अब हमारे साथ बात करेंगे इस पर राजद के तेज तर्रार विधायक और प्रवक्ता सतीश दास जी हैं। गणना रुक गया, होगा या नहीं होगा, क्या होगा? देखिए, सरकार की मंशा एकदम साफ है। जातिगत जनगणना और जातीय और आर्थिक सर्वेक्षण जो हमारा चल रहा था काम, वो हर हाल में पूर्ण होगा। कोर्ट ने जो भी जिस आधार पर रोका है, सरकार उसकी जवाब देगी। सरकार भी कोर्ट में अपना याचिका दायर की है और अतिशीघ्र सुनवाई का उसमें आदेश हुआ है और उस सुनवाई के बाद जो भी अड़चने हैं उसको दूर करके जातीय जनगणना कराया जाएगा। लेकिन जातीय जनगणना को लेकर के पूरे भारत में आरएसएस और भाजपा इसके खिलाफ में है और उन्हीं लोग के इशारे पे लोग कोर्ट गए और इसको बाधित करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो नहीं चाहते कि देश में जो कूड़ा उठाने वाला है वो कौन लोग, किस जात के लोग हैं? देश में रिक्शा चलाने वाला किस जात के लोग हैं? देश में आज भी भिक्षाटन करने वाले किस जाति के लोग हैं? किस जाति के लोग के पास में आज घर नहीं है, रहने का मकान नहीं है? तो ये किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा दिहाड़ी मजदूर हैं? जो देश में 51% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कौन लोग हैं? देश में गटर में उतरने वाले लोग आज किस जाति के लोग हैं? तो ये तमाम जो डाटा आएगा, इससे वो विचलित होना चाहते हैं
और उसको दबाना चाहते हैं। जो आज भी जो जगदेव बाबू ने जो सपना देखा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो इस नारे से वो भयभीत है और 10 का शासन वो चलाना चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम उत्थान के लिए कर रहे हैं, बीजेपी करे कि आप उन्माद फैलाना चाहते हैं, जातीय उन्माद। नहीं, जाति किसने बनाया? जिन लोगों ने जाति बनाया, क्या उन्माद फैलाने के लिए जाति बनाया? और जातीय व्यवस्था जो है वर्णवादी व्यवस्था से आया है। तो क्या भाजपा केंद्र में सरकार है, 370 धारा खत्म कर सकती है, GST लागू करती है, नोटबंदी जैसा बड़ा कानून लाती है, तो क्या वर्णवादी व्यवस्था पे रोक लगाने के लिए क्या सदन को 12 बजे रात में बुलाएंगे? यदि वर्णवादी व्यवस्था का ही जन्म देता है जातीय व्यवस्था को, तो यदि वर्ण व्यवस्था खत्म होगा तो जातीय व्यवस्था भी खत्म होगा। हम तो बाबा साहब तो यही तो चाहते थे कि देश में वर्णवादी व्यवस्था खत्म हो और सिर्फ अस्पृश्यता खत्म करने से, छुआछूत निवारण कर देने से गरीबों का कल्याण नहीं होगा। जब तक वर्णवादी व्यवस्था कायम रहेगा, 6743 जातियाँ जो भारत सरकार के गजट में है, जब तक 6743 जातियाँ अपने स्वरूप में रहेगा, तब तक जात के आधार पर शोषण जुर्म जारी रहेगा। तो इसीलिए बिहार सरकार ने जातीय आधारित गणना और आर्थिक उनका जो सर्वे कराने का काम जारी किया था, जिसको कोर्ट के अड़चन के बाद में रोका गया है। लेकिन हम सब लोगों को पूरा यकीन है कि बिहार सरकार अपनी पक्ष को मजबूती से रखेगी और पुनः जातीय जनगणना, जातीय आधारित गणना हो, उसको चालू कराया जाएगा। और जो वंचित तबका रह गया है उसके उत्थान के लिए शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलू पर जो पिछड़ गए हैं लोग, उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। जो भूमिहीन है उनके लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी। जो आज भी अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उनके लिए तमाम, जो घुमंतुक जातियां हैं उनके लिए अस्थायीकरण का काम, इस तरीके आधार पे जब सर्वे आएगा तो बहुत सारा काम होगा जो बहुजनों के हित में काम होगा। लेकिन सरकार ने जो पैसे खर्च कर दिए अभी और करने वाली है, कहा जा रहा है कि अगर ये कहीं लगाया जाता तो जिन जातियों को उत्थान की बात कर रहे हैं उसी पैसे से हो जाता। 500 करोड़ तो बहुत रुपया होता है। 500 करोड़ से क्या उत्थान हो सकता है, बता दीजिए। 500 करोड़ से क्या, जब 15% शेड्यूल कास्ट के लिए राशि एलोकेटेड है, 7.5% शेड्यूल कास्ट के लिए है। हम लोग तो चाहते थे कि जिस OBC की आबादी जिसको कहते थे पिछड़ा पावे 100 में 60, ठीक है, समाजवादियों ने बांधी घाट, तो पिछड़ी जाति को भी आबादी के अनुरूप फंड में एलोकेशन मिले, उनको भी राजनीतिक आरक्षण मिले। और पिछड़ी जाति जो हैं, जो जिनको राजनीति में आज भी विधानसभा, लोकसभा में आरक्षण नहीं है, हम लोग तो वहाँ तक इसको लेकर के जाना चाहते हैं जो कर्पूरी ठाकुर ने सपना देखा था। कर्पूरी ठाकुर ने जो बिहार में सबसे पहले आरक्षण का जनक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, बिहार में जो देने का काम किया था, जो साहू जी महाराज के सपनों को उन्होंने अक्षरशः बिहार में लागू करने का काम किया था। तो उसको लेकर के जो भी लोग को पीड़ा है कि गरीबी का जब पता चल जाएगा किस जात के लोग गरीब हैं और किसकी कितनी संख्या है, तो वो संख्या बल से घबरा रहे हैं। क्योंकि मालूम चल जाएगा कि बहुजनों की संख्या, देश में शूद्रों की संख्या 90% से पार हो गया है, तो उनको तो पीड़ा होगा। तो इसीलिए वो जो वर्णवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले मनुवादी लोग और इसके जो वाहक RSS जो ठेकेदार है, उन तमाम RSS में विश्वास रखने वाले लोग को जातीय जनगणना से, जातीय गणना से उनको तकलीफ है। इसी वजह से कोर्ट का सहारा लेकर के संगठनों पर आप आरोप लगा रहे हैं, उसके कार्यकर्ता कौन है? कौन है जो मास पर उसको मजबूत कर रहे हैं, जमीन को मजबूत कर रहे हैं? नहीं, उनके कार्यकर्ता कौन है आज बता दीजिए। क्या एक भी OBC राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उसका अध्यक्ष बना हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो, या उनके केंद्रीय कमेटी में कोई बना हो, तो वो पूर्ण रूप से एक जाति का उसमें RSS मतलब होता ब्राह्मण का वर्चस्व। RSS का मतलब होता है जिसने जात पात को बनाया उन लोगों का वर्चस्व। RSS का मतलब जिसने धर्म और देवी दुर्गा बना करके आम लोग को उल्लू बनाने का काम किया, उसका वर्चस्व। तो वो तमाम लोग जो तो कह दिया कि पंडितों ने बनाया है। हाँ, तो पंडितों ने बनाया है। हम तो कहते हैं कि हम लोग इसी तरीके से डटे रहें तो एक दिन वो भी कहेंगे कि पंडितों ने ही भगवान को भी बनाया है। भगवान तो है, आस्था का चीज है भैया। आस्था वो जब जात बना दिया पंडित ने, तो भगवान भी बना दिया पंडित ने।
कहीं तो साक्ष्य नहीं मिला। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और मेसोपोटामिया की जितनी सभ्यता है उसमें तो सबसे पुरानी मूर्ति गौतम बुद्ध की मिल रही है। इंसान इंसान के बीच में कोई दया का भाव नहीं है। आज भी इंद्र मेघवाल 8 साल का बालक घड़े से पानी नहीं पी सकता है। आज भी दलित समाज के लोग घोड़े पे नहीं चढ़ सकते हैं, मूछें नहीं रख सकते हैं, अपने शादी विवाह में बैंड बाजा नहीं बजा सकते हैं। तो ये व्यवस्था तो कैसा भारत वो चाहते हैं? हम तो बौद्ध में भारत चाहते हैं। जातिगत गणना के लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, चाहे जो शर्त हो करवाएं? जो भी करना पड़ेगा जातीय जनगणना के लिए हमारी सरकार करेगी। ठीक है, तो मेरे साथ सतीश दास थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी करना पड़े हम करेंगे, जातिगत गणना होकर के रहेगी, चाहे जो भी अड़चन है। कोर्ट का मामला है, कोर्ट को जवाब दिया जाएगा। जो सवाल पूछे गए हैं, सवाल का जवाब देने के बाद फिर से हम लोग एक बार जातिगत गणना कराएंगे। और जो लोग नाला साफ कर रहे हैं वो कौन जाति के हैं, जो लोग रिक्शा चला रहे हैं वो कौन जाति के हैं, या फिर जो लोग सुबह सुबह जब आप सोए रहते हैं तो आपके दरवाजे से कूड़ा उठा के ले जाते हैं, नाला साफ कर देते हैं, उन तमाम लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और तभी संभव है जब जातियों की गिनती हो जाएगी।